नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। आज पीएम मोदी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम शाम 7 बजे शुरू होगा, जो 90 मिनट तक चलेगा। दरअसल दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का रीडेवलपमेंट किया गया है और इनका अब बदलकर कर्तव्य पथ नाम कर दिया गया। सेंट्रल विस्टा के उद्घाटन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में आज शाम को भारी ट्रैफिक की परेशानी से जूझना पड़ता है। प्रोजेक्ट से जुड़े 10 मार्ग शाम 6 से 9 बजे तक रहेंगे बंद। कई मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया गया है। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण होगा। कांग्रेस की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी पदयात्रा की अगुवाई करेंगे। जगह जगह यात्रा का स्वागत हो रहा है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश भी वहां पर शामिल है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रास्ते में राहुल गांधी को किसानों ने नारियल पानी पिलाया। हर दिन यात्रा का सफर 25 किलोमीटर होगा। सुबह के राउंड में 12 किलोमीटर यात्रा होगी और शाम को 10 किलोमीटर डेली पैदल चलेंगे। वहीं 118 यात्री भी 150 दिन सफर में साथ रहेंगे। यात्रा के लिए स्पेशल 60 कंटेनर की व्यवस्था की गई है। एनआईए की चार्जशीट को लेकर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोई भी आतंकी सर उठाकर नहीं जी सकेगा। ऐसे आतंकियों के सर कुचल दिए जाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऐसे लोगों को समाज में पनपने का मौका नहीं मिलेगा। प्रदेश में शिवराज सरकार है, ऐसी चीजों को बढ़ने का मौका नहीं देंगे। एमपी में एक बार फिर मदरसों के सर्वे को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब इसे लेकर संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मदरसों को लेकर शिक्षा विभाग को आदेश दिए गए हैं। कई मदरसों का सर्वे हो चुका और कई मदरसों का सर्वे जल्द हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जिन मदरसों को स्वीकृति नहीं दी गई, उन मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश में कई ऐसे अवैध मदरसे हैं जिन्हें बंद किया जा चुका है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने महाकालेश्वर मंदिर में आलिया रणबीर पर हुए मामले में बजरंग दल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गाय को भारत माता माना जाता है। आपको बता दें कि भारतीय जनमानस में गाय को लेकर अथाह आस्था है। उन्होंने कहा कि हमारे वेदों में गाय को विश्व की माता कहा गया है। आपकी माता तो 4 साल दूध पिलाया होगा, लेकिन गौ माता ने पूरे विश्व को दूध पिलाया है। उज्जैन में बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का महाकालेश्वर मंदिर के बाहर जमकर विरोध हुआ। इस दौरान विरोध करने पर बजरंग दल कार्यकर्ता दिलीप लोहा की पुलिस ने जमकर पिटाई की, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। जहां से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि पुलिस की पिटाई से कार्यकर्ता का शरीर सूज गया और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। देश के टॉप 10 शहरों में अब रायपुर भी शामिल हुआ। हाल ही में रायपुर को देश के बेस्ट 10 शहरों में शामिल कर दिया गया। सरकार के शहरी विकास मंत्रालय ने इसकी सूची भी जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक टॉप 10 शहरों में रायपुर शहर 7वें नंबर पर है। नगर निगम के भूपाल सरकार को इसका श्रेय दिया गया। अनूठा नगर नया रायपुर हाल ही में इसे रहने लायक देश के बेस्ट 10 देशों में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश ने प्रदेशवासियों को बीते सप्ताह 3 नए जिलों की सौगात दी है। आगामी 9 सितंबर को यानी कल 2 नए जिलों का शुभारंभ भी होगा। इस दिन 32वां जिला मंदिरगढ़ और चिरमिरी और भरतपुर हो सकता है 33वां जिले के रूप में अस्तित्व में आएंगे। इस प्रदेश में जिले की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी। नवगठित जिलों में सीएम बघेल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही रोड शो भी करेंगे। इस अवसर पर सीएम नवगठित जिले के लिए करोड़ रुपए की विकास कार्य की सौगात भी देंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी पर साधा निशाना। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से तिल मिलाए बीजेपी। पदयात्रा के जरिए आम आदमी को जोड़ने का काम। जांजगीर चांपा के एक स्कूल में एक हफ्ते में एक दिन छत्तीसगढ़ में पढ़ाने का कार्य शुरू हो गया है। एक महिला टीचर ने बच्चों को अंग्रेजी का अनुवाद छत्तीसगढ़ी में पढ़ाया। बता दें कि सीएम भूपेश ने शिक्षक दिवस पर छत्तीसगढ़ के छात्रों के हित में बड़े फैसले दिए। राज्य में छत्तीसगढ़ी भाषा को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया गया। सभी स्कूलों में अब एक सप्ताह में एक दिन छत्तीसगढ़ी और आदिवासी बोलने की शिक्षा दी जाएगी। भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय अचानक खुले ब्लॉक 4 पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए और चालक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती।
विदिशा के बागरोड में बीजेपी विधायक की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के मुताबिक रास्ते में गाय आ गई। इस दौरान उनकी गाड़ी की ट्रक से भिड़ंत हो गई। जानकारी के मुताबिक हादसे के दौरान विदिशा के गंजबसौदा से विधायक लीना जैन अपने परिवार के साथ मौजूद थी। हादसे में उनकी सास की मौत हो गई। वहीं विधायक वैसे जबलपुर में आईटी ने छापेमार कार्रवाई की है। बता दें कि बुधवार को रायपुर और रायगढ़ में हुई कार्रवाई की आंच अब बस्तर तक पहुंच गई है। बस्तर में बतौर डीडीएम में ज्वाइनिंग देने वाले एसएस नाग की रायपुर से आई टीम ने छापेमारी की। घर के बाहर हथियारबंद जवानों की तैनाती भी की गई है। अंबिकापुर की संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में अनियमित कर्मचारी संघ नियमितीकरण की मांग को लेकर लामबंद हो गए हैं। विश्वविद्यालय के करीब 90 अनियमित कर्मचारी कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारी संघ ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का वादा किया था, लेकिन अब सरकार इस ओर पहल नहीं कर रही है। मुरैना में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में बीच में विवाद हो गया और जमकर गोली चली। गोलीबारी में लगभग 50 राउंड फायरिंग हुई। वहीं पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई। प्रवीण नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां गांजे से भरा एक ट्रक को बरामद किया गया और मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक ट्रक से 120 गांजे के पैकेट बरामद हुए। मामले में यूपी के रजिस्टर्ड ट्रक के अलावा ड्राइवर और सहचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये गांजा आंध्र प्रदेश जा रहा था। जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम शाकिब और मुस्लिफ खान है। इस गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 लाख से ज्यादा आंकी गई है। खरगोन में स्कूल बस और वैन के बीच टक्कर हो गई। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया। बच्चे बाल बाल बच गए, जबकि वैन चालक को गंभीर चोटें आई हैं। मामला गोगावा थाने के रेगांव के पास की है। जानकारी के मुताबिक स्कूल बस रेगांव से बच्चों को लेकर गोगावा जा रही थी, तभी रास्ते में हादसा हो गया। इंदौर निगम ने अवैध रूप से गाय भैंस पालने वालों पर बाड़े तोड़ने पर कार्रवाई की है, जिसमें निगम के 100 से अधिक कर्मचारी समेत उपायुक्त लता अग्रवाल, बिल्डिंग अधिकारी समेत पुलिस बल मौजूद रहा। इंदौर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने सभी जोश अधिकारियों के साथ मीटिंग की और दिशा निर्देश दिए। अवैध रूप से गाय भैंस का पालन करने वालों के बाड़े पर अतिक्रमण की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक पूरी कार्रवाई में 100 से अधिक निगम कर्मचारी, गोदावा की टीम और 20 रिमूवल वाहन और गाय पकड़ने की ट्रॉली समेत कई और चीजें मौजूद रहेंगी। धमतरी में हाईकोर्ट से स्टे के बाद भी एक निर्माणाधीन भवन में काम जारी है। नगर निगम की कार्रवाई करते हुए निर्माण सामग्री को जब्त किया है। इस कार्रवाई से निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक रत्ना बांधा चौक के पास एक भवन का निर्माण हुआ था, जिसका नक्शा अंजुम कमेटी के नाम से बनाया गया था। वहीं निर्माण कार्य पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। हाईकोर्ट के धमतरी में एकलव्य खेल मैदान और शेड बनाने का काम बीते 1.5 साल से अधर में लटका हुआ है। इस काम को ठेकेदार के अधूरा छोड़ दिया था। उसकी क्वालिटी भी बेहद खराब है। बनने की जगह और फर्निशिंग उखड़े हुए हैं, जिसके खिलाड़ी काफी परेशान हुए। जिला प्रशासन ने ठेकेदार को अल्टीमेटम भी दे दिया है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कुपोषण मिटाने के उद्देश्य से न्यूट्रिशन मंथ चलाया जा रहा है। इस दिशा में लोगों को अपने भोजन में पोषक आहार शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान भारत में अन्य प्रदेशों में व्यंजनों को शामिल करने को कहा गया। स्टॉल में अलग अलग व्यंजन सजाए गए और स्टॉल में इन व्यंजनों को बनाने के लिए ट्रेनी डाइटिशियन छात्रा भी उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। बालोद जिला के 70% भूभाग वन परिक्षेत्र में घिरा हुआ है। जिले के इन दिनों हाथियों का डेरा भी बना हुआ है। ऐसे में जंगलों को संवारने और जागरूकता लाने में बालोद जिले के ग्रीन कमांडो वीरेंद्र सिंह आगे आए हुए हैं। उन्होंने बालोद जिला समेत कांकेर के जंगलों में वन मानव का वेशभूषा धारण कर लोगों को जागरूक करने को कहा है और वनवासी वेशभूषा में ये ग्रीन कमांडो की टीम जंगलों में उतरी हुई है। कांकेर में गणेश पंडाल में भालू का आतंक देखने को मिला, जहां दशपुर गांव में भालू गणेश पंडाल में घुस गया और जमकर तबाही मचाई। पंडाल में भालू के कलश का तेल पीकर सामान को तहस नहस कर दिया। हालांकि आसपास के लोग काफी दहशत में नजर आए। बिहार में पीएफआई के खिलाफ एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। पीएफआई के 16 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की और टीम फुलवारी शरीफ भी मौजूद रही, जहां से पीएफआई के आतंकी मंसूबे को पता चल गया। ये छापेमार कार्रवाई पटना, दरभंगा, सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में हुई है। दरअसल कुछ महीने पहले ही फुलवारी शरीफ के कुछ संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए थे।
इनकी गिरफ्तारी के बाद पीएफआई के आतंकी मंसूबे का भांडाफोड़ हो गया, जहां पर आतंकी को ट्रेनिंग दी जा रही थी। इनके निशाने पर पीएम मोदी थे। शुरुआत में ये मामला बिहार पुलिस के पास रहा, फिर इसे एनआईए के पास भेज दिया गया। फुलवारी शरीफ इलाके में छापेमारी के बाद राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इन्हीं के पास पीएफआई के मिशन 2047 का पता लगा है। हरियाणा के झज्जर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच गिरोह का भांडाफोड़ किया। लिंग जांच गिरोह के यूपी के अमरोहा से जुड़ा हुआ था। कृतला में 6 वर्षीय स्कूली छात्र को स्कूल बस चालक ने कुचल दिया। आरोपी बस लेकर मौके से फरार हो गया। परिजनों ने लगाए पुलिस पर लापरवाही के आरोप। पानीपत में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत नजर आ रहा है। भूकंप की तीव्रता 3.4 और 2.8 मापी गई है। दोनों ही बार भूकंप का केंद्र डोडा जिला सामने आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक सुबह 3:28 पर 3.4 की तीव्रता से भूकंप आया। डोडा जिले में भूकंप का केंद्र जमीन के 5 किलोमीटर नीचे था। बता दें कि बीते 4 दिनों में प्रदेश में भूकंप के 11 झटके महसूस किए गए। इन झटकों का केंद्र डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर था। भारत में कोरोना के 6,385 नए मामले सामने और वहीं 6,614 कोरोना केस की रिकवरी भी हुई है। एशिया कप के दूसरे राउंड यानी सुपर 4 के चौथे मुकाबले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया। टॉस हारकर पहलेबाजी करने उतरे अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 129 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने 4 गेंद शेष रहते ही मैच अपने नाम कर लिया। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच हुए मैच के बाद दोनों देशों के फैंस स्टेडियम में ही भिड़ गए। इसमें फैंस एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते और नारेबाजी करते नजर आए। 3 रुपए सस्ते हो सकते हैं पेट्रोल डीजल। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल $92 प्रति लीटर हो गया। वहीं आपको बता दें, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दाम 7 महीने से निचले स्तर पर पहुंच गया। विश्व चीन में इस हफ्ते में विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या अब 74 हो गई। वहीं 26 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत की लूडिंग काउंटी में सोमवार को 6.8 तीव्रता का भूकंप आया और तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में मकान क्षतिग्रस्त हो गए। सीरिया के उत्तरी शहर ओलंपुर में बुधवार को एक इमारत ढह गई। हादसे में 11 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओलंपुर के दक्षिणी इलाके में फरदौस में अवैध रूप से 5 मंजिला इमारत ढह गई, जिसमें 7 महिलाओं समेत 3 बच्चे और 1 बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ओलंपुर सीरिया का बड़ा शहर है और कभी कॉमर्शियल सेंटर हुआ करता था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और आसपास की इमारतों को खाली कराया। बीती रात इंदौर की सिंधी कॉलोनी में 10 बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया और एक दुकानदार से सामान लेकर पैसे मांगने पर उसकी जमकर पिटाई कर दी। बालाघाट में बटेरा मार्ग पर रेत से भरे 2 डंपर को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और कोतवाली पुलिस ने भी दोनों डंपर को अपने अभिरक्षा में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों के बिना रॉयल्टी रेत लेकर आ रहे थे और 2 डंपर को रोक लिया गया और पाया गया कि परिवहन को लेकर उनके पास कोई रॉयल्टी नहीं है। अंबिकापुर नगर निगम के स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर पहल की गई है। देश में सबसे बड़ी संस्था वॉश इंस्टीट्यूट सेफ्टी टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों को आधुनिक उपकरणों के प्रयोग का प्रशिक्षण दे रही है। कर्मचारियों के प्रशिक्षण और मास्टर ट्रेनर में बताया गया कि सेफ्टी टैंक में कई ज्वलनशील जहरीली गैस होती है। ऐसे में सफाई कर्मचारी टैंक के अंदर गिर जाए तो उसकी मौत निश्चित है। वहीं नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण के साथ ही अन्य सुरक्षा उपकरण की खरीद पर टेंडर भी जारी कर दिया है। सिंगरौली में 10 सालों से बन रहे नेशनल हाईवे आज तक पूरी नहीं हो पाई और इस हाईवे पर कई डेंजर जोन भी है। इसे खतरनाक हाईवे पर जान जोखिम में रखकर प्रतिदिन हजारों यात्री वाहन और कमर्शियल वाहन सफर करने को मजबूर है। लेकिन वर्तमान निर्माण कार्य कर रही कंपनी हाईवे इन डेंजर जोनों को सही करने पर ध्यान नहीं दे रही और उसी का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। विदिशा के बाईपास